है तो प्राइवेट में जाइए, और प्राइवेट में जाने के लिए इलाज के लिए जाइए तो 50,000 से नीचे पर बात नहीं होगी। इंजीनियर बनाना है बेटा बेटी को तो 30 लाख लगेगा, डॉक्टर बनाना है तो 1 करोड़ कम से कम लगेगा। मजदूर की बात तो छोड़ दीजिए, किसान के बूते की बात नहीं है कितना रुपए दे सकता है। तो ये हालात बनाया जा रहा है, बंद करो इसको। कोरोना काल ने दिखा दिया कि देश में स्वास्थ्य का कितना बड़ा संकट है, कितने ज्यादा अस्पतालों की जरूरत है, कितने ज्यादा और स्कूलों की जरूरत है। उसको लागू करो, उससे सबक मिल गई, न कि और भूख मारने का उपाय कर दो, अशिक्षा और बढ़ाने का उपाय कर दो। हमारे बेटे बेटियां पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, नौकरी में जाना चाहते हैं। इस सेना को भी ठेका पर कर दिया। 4 साल के लिए बहाली होगी, 21 साल में बहाली और 25 साल में रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद लड़का लड़की का ब्याह होगा। ये रिटायर है, पेंशन भी इनको नहीं मिलने वाला है। कौन सा नियम बन रहा है भैया? देश की सुरक्षा भी ठेका पर हो गई। तो हर मामले में 24 में एक सवाल पर बात होगी। और मजदूरों का कर दिया कि 8 घंटा काम का नहीं, 12 घंटा काम का। ओवर टाइम भी अब बंद। पहले मजदूर कोई काम करते थे बंबई में, नासिक में, तो 8 घंटा काम किए, 4 घंटा और ओवर टाइम करके और पैसा डबल हो गया। चलिए थोड़ा सा मेहनत लगा, खाने का कुछ डोज बढ़ा दिए। लेकिन अभी क्या कर दिया है? अभी कर दिया कि 12 घंटा काम करना होगा। वे मजदूर को निचोड़ देना चाहते हैं। एक तरफ अनाज में कमी, खाने पीने में कमी, भूखमरी का भूगोल बढ़ता हुआ, और दूसरी तरफ काम के घंटे बढ़ा दिए। रिसर्च में आ गया, वैज्ञानिक रिसर्च में, कि गरीब का बेटा या बेटी गर्भ के दिन से 1000 तक अगर वो कुपोषण का शिकार रह गया, उसको बढ़िया खाना नहीं मिला, तो जिंदगी भर के लिए वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कमजोर रह जाएगा। तो ये हमारी पीढ़ियों को कमजोर कर देना चाहते हैं, नाटा बना देना चाहते हैं, कमजोर बनाना चाहते हैं, दुबला बनाना चाहते हैं। इसलिए लड़ाई बहुत स्तर की है, बहुत बातें समझनी है। और आपका ये संदेश, दूसरे दौर का जो किसान आंदोलन देश में शुरू हुआ है, ये मार्च हम लोग रोज डाल रहे हैं आपकी खबर को ऑल इंडिया के किसान संगठनों के बीच में। जिस मोर्चे में 500 किसान संगठन हैं, आपका किसान संगठन भी है, किसान महासभा के साथ जुड़ करके भी है, अकेले भी है। तो संदेश जा रहा है कि केवल ये महापड़ाव करके किसान बैठ नहीं गए हैं, बल्कि किसान, मजदूर और आदिवासी लड़ाई के अगले मोर्चे पर खड़ा हो गए हैं। और महाराष्ट्र का ये मार्च हिंदुस्तान के तमाम किसान मजदूरों को, आदिवासियों को ये संदेश दे रहा है कि जब तक देश में हमारे पक्ष में कानून बनने नहीं लगेंगे, ऐसी सरकार नहीं आएगी, तब तक हमको अपनी लड़ाई जारी रखनी है और इसको जीत के मंजिल तक ले जाना है। एक बड़ा बढ़िया फार्मूला निकाल लिया है। हर मामले का इलाज है कि बस हिंदू मुसलमान करवा के दंगा करवा दो, हिंदू बनाम ईसाई कर दो, सब मामला हल हो जाएगा। मणिपुर में क्या किया? मणिपुर में आदिवासी महिला को नंगे घुमाया जा रहा है और उन्मादी भीड़ उसके पीछे होले लोले कर रही है। क्या करना चाहते हो देश में? भाजपा की सरकार है। आज तक नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोले उस पर, आज तक नहीं। हम कहना चाहते हैं कि बंद करो, महिलाओं के देह को युद्ध का मैदान बनाना बंद करो, ये नहीं चलेगा। कहते हो कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारत में नारियों का कद्र होता है, और ये क्या है? क्या है ये नहीं चलेगा। महिलाएं पुरुषों से एक रत्ती कम नहीं है, उनके भीतर भी वो भी किसान है, उतना ही उत्पादन करती हैं। श्रम में घर से लेकर बाहर तक उनका हिस्सा ज्यादा है। इसलिए महिलाओं को सम्मान दो, बराबरी दो, बराबर का रोजगार दो, जमीन पर हक दो। ये धंधा नहीं चलने वाला है।